तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब रद्द करने जा रहा है वक्फ बिल और क्या नीतीश नायडू भी अब सुप्रीम कोर्ट इस बिल के खिलाफ जाने वाले हैं और क्या मोदी शाह के गले की फांस ये बिल बन गया है। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। जब से वक्फ बिल देश की संसद में पेश हुआ, यानी 2 अप्रैल को लोकसभा, 3 अप्रैल को राज्यसभा में, तो चारों तरफ अभी तक वक्फ बिल को लेकर ही चर्चाएं हैं और कई राज्यों में, यानी यहाँ पर विपक्ष की सरकारें बनी हुई हैं, उन्होंने तो इसको लागू करने से भी मना कर दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी साफ मना कर दिया है। झारखंड के जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, इरफान अंसारी, उनका भी बयान सामने आया कि वक्फ बिल झारखंड में लागू नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जब वक्फ बिल की चर्चा का जिक्र आता है तो जिक्र आता है नीतीश कुमार का, जिक्र आता है चंद्रबाबू नायडू का और जिक्र आता है चिराग पासवान का, क्योंकि इनके सहयोग से ही ये बिल पास हुआ और मुस्लिम वोट बैंक भी इनको मिलता रहा है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जब से ये ऐलान बीजेपी ने किया है कि एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार नहीं होगा, सम्राट चौधरी होंगे, तो एक खलबली जो है वो एनडीए के अंदर मच गई है। नीतीश कुमार अलग नाराज हैं, चंद्रबाबू नायडू अलग नाराज हैं, चिराग पासवान अलग नाराज हैं और अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी संवैधानिक चेतावनी, चुनौती जो है वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में भी दी जा चुकी है। तो क्या एक तरफ तो अपने सहयोगी इस पर नाराज हैं और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को इस पर सुनवाई करने जा रहा है और आज 14 अप्रैल है, यानी 2 दिन बाद ही इस पर सुनवाई है। और कहा यह जा रहा है कि सुनवाई से पहले पहले नीतीश नायडू भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो ये मांग कर सकते हैं कि तत्काल प्रभाव से पहले तो इस बिल पर रोक लगाई जाए और फिर रोक लगाने के बाद में जब इस पर रोक लग जाएगी तो सत्ता परिवर्तन भी नीतीश नायडू करते हुए दिखाई देंगे, यानी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। क्योंकि चुनाव, अगर सत्ता सरकार जो है गिरती है तो 6 महीने का समय होता है चुनाव कराने के लिए, तो पहले इस बिल पर रोक लगाना जरूरी है। और नीतीश नायडू अब इस बिल के खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी पहले तो समर्थन किया और जब फंस गए तो अब इसके खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और 16 अप्रैल को जो सुनवाई है, जो 20 से ज्यादा याचिकाएं अभी तक लगाई जा चुकी हैं, अगर नीतीश और नायडू भी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तो यकीनन सीजेआई जो है इस बिल पर रोक लगा देंगे और यहाँ पर मोदी शाह को ये बिल जो है सबसे बड़ी भूल उनकी साबित हो सकता है और इस बिल पर उनकी सरकार तक गिर सकती है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को क्या होता है, क्या इस बिल पर रोक लगती है या नहीं लगती है। और रद्द होने की प्रक्रिया जो है, जो विपक्ष तमाम दावे ठोक रहा है कि हम इस बिल को रद्द करा कर मानेंगे, और जो मुस्लिम संगठन है ये दावा कर रहे हैं कि ये असंवैधानिक बिल है, इसमें हमारी समानता के अधिकार का हनन हुआ है, तो क्या उन तमाम बातों को सुप्रीम कोर्ट सुनकर इस पर रोक लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।